हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप घर पर होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, मेरा नाम है संदीप कानूरिया। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम कल के ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। बच्चों, उस टॉपिक के हमने 3 क्वेश्चन भी कर लिए थे। बच्चों, आज हम उसी टॉपिक के आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए। आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने 3 क्वेश्चंस के कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। तो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इफ x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, देन शो देट dy बाय dx इक्वल टू, ये भी लाना है और ये भी लाना है। तो सबसे पहले बच्चों, इस क्वेश्चन को वेरी 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 मोस्ट IMP लिख दो। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले लिखिए आंसर और लिखिए गिवन। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। अब आप दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जी हाँ बच्चों, दोनों साइड लॉग ले लो। इस साइड भी लॉग ले लो और इस साइड भी लॉग ले लो। इस साइड क्या चल रहा है, x की पावर y, और इस साइड चल रहा है लॉग, ऊपर से चल रहा है e की पावर x माइनस वाई। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है log a की पावर b इक्वल टू b log a। ठीक है बच्चों, तो ये जो पावर है ये आगे गिर जाएगी और ये पावर आगे गिर जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप आएगी y log x, और ये पावर आगे आई तो ब्रैकेट में लिखना x माइनस वाई और बचेगा log e। अब आपको लॉगरिथमिक फॉर्मूले पता होंगे। तो log e होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो आएगा y log x, और ये 1 हो गया तो क्या बचेगा x माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, y के टर्म एक तरफ ले जाएंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इस y को इधर लेके आ जाओ, तो बच्चों आएगा y प्लस वाई लॉग x। देख लीजिए, इस y को इधर ले गए तो क्या आएगा y प्लस वाई लॉग x, और यहाँ पर क्या बचेगा x। अब आप क्या करो, यहाँ से y कॉमन ले लो। तो y कॉमन लिया तो आएगा 1 प्लस लॉग x इक्वल टू x। अब ये डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस लॉग x। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो कर दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, और बच्चों यहाँ पर लगेगा क्वोशिएंट रूल, u अपॉन v फॉर्मूला लगेगा। तो क्वोशिएंट फॉर्मूला क्या होता है, u अपॉन v फॉर्मूला होता है नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन 1, फॉर्मूले का माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 नहीं लिखते, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। अब ये x से x कैंसिल कर दो, तो बच्चों आएगा dy अपॉन dx, ऊपर आएगा 1 प्लस लॉग x, और ये x कट गया तो आएगा माइनस का 1 अपॉन में आएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आ गया log x अपॉन में आ गया 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला आंसर आ चुका है। अब हमें ये वाला आंसर लाना है। तो बच्चों ये वाला आंसर लाने के लिए आपको मैं बता दूं, 1 किसका फॉर्मूला होता है, 1 फॉर्मूला होता है log e का। तो हम 1 को रिप्लेस कर देंगे log e से। तो बच्चों इस 1 की जगह क्या लिख दो,
1 की जगह लिख दो log e प्लस log x का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ प्लस का लगा दो फॉर्मूला, तो प्लस का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, इसका फॉर्मूला होता है log a इंटू बी। ठीक है बच्चों, प्लस का फॉर्मूला क्या होता है log a इंटू बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पर आएगा log x और यहाँ पर प्लस का लगा दो फॉर्मूला log a प्लस log b होता है log a b, तो यहाँ पर आएगा बच्चों log a b। तो a कितना है e, b कितना है x, तो इसको ex लिखो या xe लिखो, बात तो एक ही है, और आएगा बाहर होल स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए आंसर आ चुका है सेकंड वाला, तो लिख दीजिए हैंस प्रूव। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी वेरी मोस्ट टाइम भी है। इफ x की पावर y इक्वल टू e की पावर y माइनस x, देन शो दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 2 माइनस log x अपॉन 1 माइनस log x का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी वेरी 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 मोस्ट टाइम पे लिख दो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ही आईएमपी है। तो करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले लिखो गिवन दैट। तो बच्चों बताओ क्या गिवन है हमें गिवन है x की पावर y इक्वल टू e की पावर y माइनस x। अब दोनों साइड log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड, तो दोनों साइड log लेंगे तो यहाँ आएगा log x की पावर y और यहाँ पर log लिया तो आएगा log e की पावर y माइनस x। अब क्या करो, इस पावर को आगे ला दो, इस पावर को आगे ला दो तो आएगा y आगे आया तो y log x और पावर आगे आई तो y माइनस x log e। जैसा कि आप जानते हैं log e की वैल्यू 1 होती है, तो पुट कर दीजिए log e की जगह 1 तो आएगा y log x और ये 1 होता है तो क्या बचेगा y माइनस x। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो y के टर्म एक तरफ ले जाओ और y की वैल्यू निकालो। तो इस y को इधर लेके आए तो बच्चों आएगा y log x माइनस y इक्वल टू माइनस x। y को इधर उठा के ले गए तो y log x और y को इधर लाए तो माइनस का y, इस साइड बचा माइनस का x। अब यहाँ से y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लिया तो आएगा log x माइनस 1 माइनस x, ये अपॉन में आ जाएगा तो y की वैल्यू आ गई माइनस x अपॉन में log x माइनस 1। अब आप नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो बच्चों अगर आपने नीचे से माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर आएगा 1 माइनस log x और ये माइनस से माइनस कैंसल। अब कर दो डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx और बच्चों यहाँ पर u अपॉन v लगा दो फॉर्मूला। u अपॉन v फॉर्मूला होता है नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का होगा 1, फॉर्मूले का माइनस ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का होता है 0, 0 नहीं लिखते, माइनस साइन चल रहा है तो माइनस साइन लिखेंगे और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और ये x से x क्या हुआ कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस log x और ये माइनस हो गया प्लस और यहाँ आएगा 1 अपॉन में चल रहा है 1 माइनस log x का होल स्क्वायर। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों प्लस 1 ऐड कर दो तो आएगा 2 माइनस log x अपॉन में 1 माइनस log x का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए हमें यही आंसर लाना है, तो लिख दीजिए हैंस प्रूव। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आपको होमवर्क करना है, तो वो क्वेश्चन आप लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, तो लिख लीजिए इफ y की पावर x
इक्वल टू ई की पावर y माइनस एक्स, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन में log y। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत इजी है, जो मैंने करवाया वैसे ही है। अब करते हैं आगे का क्वेश्चन। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बच्चों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए बच्चों 6 क्वेश्चन हो गए हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cos x की पावर y cos y की पावर x फाइंड dy अपॉन dx। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों तरफ log ले लो। तो सबसे पहले तो आप दोनों तरफ log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड। जी हाँ बच्चों, दोनों साइड log ले लिया। तो बताओ बच्चों, अगर आप दोनों साइड log लेंगे तो इस साइड आएगा log cos x की पावर y और इस साइड आएगा log cos y की पावर x। अब log की प्रॉपर्टी लगा दो, ये जो पावर है आगे आ जाएगी, ये जो पावर है आगे आ जाएगी, तो ये आगे आया तो आएगा y log cos x और ये वाला x आगे आया तो आएगा x log cos y। अब कर दो डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों में लगा दो u इंटू वी और इन दोनों में भी लगा दो u इंटू वी। तो बताइए u इंटू वी क्या होता है, y को छोड़ा log cos x का डिफरेंशिएशन प्लस उल्टा बोलो log cos x को छोड़ा और y का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ भी u इंटू वी लगा दो, x को छोड़ा log cos y का डिफरेंशिएशन प्लस अब उल्टा बोलो log cos y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन। चलिए बच्चों, तो y को छोड़ा है तो y बाहर। अब बताइए इसका कैसे करेंगे, इसको x मान लेंगे तो हो गया log x और log x का होता है 1/x। फिर cos x का भी करेंगे तो cos x का होगा माइनस sin x। अब इसका बताइए बच्चों, तो यहाँ पे आएगा log cos x बाहर है और y का कितना होता है dy अपॉन dx। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर cos y को x मानेंगे तो आएगा log x का होता है 1/x। फिर cos y का करेंगे तो माइनस साइन y, फिर y का भी करेंगे dy अपॉन dx। और यहाँ चल रहा है log cos y और x का होता है 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया माइनस का y और साइन बाय cos होता है 10x और यहाँ पर आएगा log cos x dy अपॉन dx और यहाँ पर आएगा माइनस x साइन अपॉन cos होता है 10y dy अपॉन dx और प्लस में चल रहा है log cos y। बच्चों अब हमें dy बाई dx फाइंड करना है, तो क्या करो dy बाई dx की टर्म एक साइड ले आओ और बचे हुए टर्म दूसरे साइड ले जाओ। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप देख रहे हैं इसमें भी dy बाई dx है, इसमें भी dy बाई dx है, ये तो ऑलरेडी इस साइड ही है, तो और इसको उठा के इस साइड ले आओ। तो बच्चों क्या स्टेप आएगी, log cos x और इसको उधर लेके आए dy अपॉन dx प्लस और इसको उधर लेके आए तो आएगा x 10y dy अपॉन dx। अब ऑलरेडी उधर क्या चल रहा है log cos y पहले से उधर चल रहा है और इसको उठा के उधर ले गए तो ये माइनस में है, उधर गया तो आएगा प्लस y 10x। अब दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लो तो अंदर आएगा log cos x प्लस x 10y और यहाँ पर आएगा log cos y प्लस y 10x और ये अपॉन में आ जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई log cos y प्लस y 10x अपॉन में
log cos x प्लस x tan y। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके कुछ होमवर्क दे रहा हूँ तो आप लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही कुछ होमवर्क है वो भी लिख लीजिए। तो लिखिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x की पावर y इक्वल टू y की पावर x फाइंड dy बाय dx। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ 10x की पावर y 10x की पावर y 10y की पावर x फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b फाइंड dy अपॉन dx। चलिए बच्चों, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर बीच में प्लस आ जाए तो आप लॉग नहीं ले सकते। ऐसे क्वेश्चन में पहले वाले टर्म को u मान लो, सेकेंड वाले टर्म को v मान लो। इसको तो मानने की जरूरत ही नहीं क्योंकि a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए इसको कुछ भी मत मानो। ठीक है, अब साइड में लिख लो किसको क्या माना। तो लिखेंगे वेयर u इक्वल टू एक्स की पावर y v इक्वल टू y की पावर x। तो बच्चों याद से रट लो कि जब भी बीच में प्लस आ जाए तो हम लॉग नहीं लेते, उनको u और v नाम देते हैं। तो दे दिया है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दो और इधर भी लगा दो d अपॉन dx। अब d अपॉन dx का मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा du अपॉन dx, इधर मल्टीप्लाई करो तो आएगा dv अपॉन dx। और बच्चों ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब हम du अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, dv अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे और दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर हम dy बाय dx निकालेंगे। तो चलिए बच्चों पहले हम u को लेके चलते हैं। तो आप लोग u को लेके चले तो नाउ u इक्वल टू एक्स की पावर y। अब हम log ले सकते हैं तो log ले लीजिए, दोनों साइड log लीजिए, log u log x की पावर y, इस साइड आएगा log u और ये y को आगे लेके आइए तो ये y आगे आ जाएगा। तो y आगे आया तो आएगा y log x। अब कर दो डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो बच्चों log u का होता है 1/u du बाई dx। log u का होता है 1/u du बाई dx और इन दोनों में u इंटू वी लगाएंगे। तो लगा दीजिए u इंटू वी, y को छोड़ा log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x को छोड़ा log x को छोड़ा और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब आप u का उधर मल्टीप्लाई कर दो और u की जगह u की वैल्यू पुट कर दो। तो u का उधर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ बचेगा du बाई dx और u का उधर मल्टीप्लाई करा तो u आएगा और u की प्लेस पर u की वैल्यू डाल दो जो है x की पावर y और ब्रैकेट में ये वाला लिख दो y अपॉन में x प्लस log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बच्चों ये आपने किसका आंसर निकाला, du अपॉन dx का। अब सेम इसी तरीके से v को लेके चलेंगे और dv अपॉन dx का आंसर निकालेंगे। तो चलिए बच्चों अब लिखते हैं v को, अगेन v। अब हम v को लेके चलेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, y की पावर x, फिर log ले लो log v और इधर भी log ले लो log y की पावर x। यहाँ आएगा log v और ये वाला x आगे गिरा दो तो x को आगे गिराया तो आएगा x log y। अब कर दो डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, अब कर दो डिफरेंशिएशन। तो log v का होता है 1/v, v का होता है dv बाई dx और यहाँ पर u इंटू वी लगाओ। तो बच्चों x को छोड़ा
log y का 1/y, फिर y का करेंगे dy/dx। अब उल्टा log y को छोड़ा और x का होता है 1। अब आप v का उधर मल्टीप्लाई कर दो और v की वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ बच्चों v उधर गया और v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू क्या है, y की पावर x, और मल्टीप्लाई में इतना लिख दो x अपॉन में y dy/dx प्लस log y। तो ये किसका आंसर आ गया, dv/dx का। ठीक है बच्चों, ये वाला आंसर du/dx का आया है, ये वाला आंसर dv/dx का आया है। अब ये दोनों आंसर उठाकर इक्वेशन 1 में रख दो, तो रख दीजिए पुट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जी हाँ बच्चों, अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये रही इक्वेशन 1, तो du/dx की जगह ये रखेंगे, तो रख दीजिए x की पावर y/x प्लस log x dy/dx। ये किसका आंसर रखा हमने, ये हमने du/dx का आंसर रखा, बीच में प्लस है तो प्लस बना दीजिए। अब आपको dv/dx का आंसर रखना है, वो रहा, तो रख दीजिए dv/dx का आंसर y की पावर x ब्रैकेट में x/y dy/dx प्लस log y इक्वल टू में 0 चल रहा है। जी हाँ बच्चों, इक्वल टू में 0 चल रहा है। अभी भी आंसर नहीं आया, आंसर जब भी आएगा जब आप dy/dx की वैल्यू निकाल दोगे। तो अभी dy/dx की वैल्यू नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, इस x की पावर y का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर x का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा x की पावर y इंटू वाई अपॉन में x। इसका मल्टीप्लाई इससे करा x की पावर y log x dy/dx। इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई dy/dx, और इसका मल्टीप्लाई इससे करा y की पावर x log y इक्वल 0। अब बच्चों करना क्या है, ये जो dy/dx के टर्म है, इन दोनों टर्म में dy/dx कॉमन लेना है और इनको यहीं रखना है, और बचे हुए एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड ले जाना है। तो बताइए बच्चों अगली स्टेप क्या आएगी। जी हाँ बच्चों, अगली स्टेप क्या आएगी, बोलो बच्चों। अब आपको इन दोनों में से dy/dx कॉमन लेना है, तो dy/dx कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ बचेगा x की पावर y इंटू log x, और ये बचेगा। अब बच्चों यहाँ y की पावर क्या है 1, और इस y की पावर 1 को ऊपर ले गए तो y की पावर क्या आएगी -1, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो -1 आ जाएगा, तो आएगा y की पावर x -1। ऑलरेडी y की पावर x है और ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, और इनटू में चल रहा है x। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, इस टर्म और इस टर्म दोनों को उस तरफ ले जाओ तो दोनों माइनस में आ जाएंगे, और माइनस साइन कॉमन ले लो तो बच्चों ये वाला टर्म आएगा। अब यहाँ पर x की पावर क्या है 1, और x की पावर 1 को ऊपर ले गए तो पावर माइनस में आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ ऑलरेडी चल रहा है x की पावर y, और ये 1 ऊपर आया तो आएगा -1, और इनटू में y चल रहा है, और एक ये वाला टर्म लिखना है क्योंकि इसको भी उधर ले जाएंगे, तो प्लस y की पावर x log y। ठीक है बच्चों, अब ये टर्म अपॉन में ले आइए तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो dy/dx का आंसर आ गया माइनस x की पावर y -1 इंटू y की पावर x log y अपॉन में x की पावर y इंटू log x प्लस y की पावर x -1 इंटू x। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ x की पावर y मल्टीप्लाई y की पावर x इक्वल टू 1, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू -y ब्रैकेट में y प्लस x log y अपॉन में x प्लस y log x।
बच्चों ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई आ रहा है। यहां पर लॉग ले सकते हैं, आप रट लो। अगर बीच में प्लस आए तो लॉग नहीं ले सकते, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई आए तो हम लॉग ले सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लॉग ले सकते हैं। तो लिखिए आंसर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कब लॉग लेते हैं, कब लॉग नहीं लेते। अगर बीच में प्लस आता है तो लॉग नहीं लेते, और बीच में मल्टीप्लाई आता है तो लॉग लेते हैं। तो हम यहाँ पर लॉग लेंगे, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का हमारे पास फॉर्मूला है a इंटू बी का, लॉग a प्लस लॉग b। इसके लिए मल्टीप्लाई में लॉग ले सकते हैं, लेकिन प्लस का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं। जी हाँ बच्चों, प्लस में फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए प्लस में लॉग नहीं लेते। तो यहाँ पर लॉग लेंगे, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो इस साइड लॉग लिया तो लॉग x की पावर y इंटू वाई की पावर x इक्वल टू लॉग 1। अब बच्चों बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मल्टीप्लाई का लगा दो फॉर्मूला। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है लॉग a प्लस लॉग b। तो इसको आप मान लो a, इसको आप मान लो b, और लगा दो लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला, लॉग a प्लस लॉग b। तो यहाँ आएगा लॉग a प्लस लॉग b, मतलब y की पावर x। और बच्चों कल मैंने लॉग के फॉर्मूले बताए थे, तो लॉग 1 होता है 0, तो लॉग 1 की जगह लिख देंगे 0। अब ये y को उठाकर आगे ले आओ, ये x को उठाकर आगे ले आओ, तो y आगे आएगा तो y लॉग x, x आगे आएगा तो आएगा x लॉग y। अब कर दो डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। तो बच्चों बताओ, हमने करा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर भी u इंटू वी लगेगा और यहाँ पर भी u इंटू वी लगेगा। तो बताओ y को छोड़ा log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, अब log x को छोड़ा और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब इस साइड x को छोड़ा log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का करेंगे dy/dx। ठीक है बच्चों, x को छोड़ा log y का 1/y, फिर y का करेंगे dy/dx। अब उल्टा log y को छोड़ा और x का 1 इक्वल टू 0। अब हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx के टर्म यही रखेंगे और इन दोनों टर्म को माइनस में ले जाएंगे, और यहाँ से dy/dx कॉमन ले लो। तो बच्चों dy/dx कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा log x, और यहाँ dy/dx कॉमन लिया तो आएगा x/y, और इन दोनों को माइनस में ले गए तो माइनस, और यहाँ पर आएगा y/x प्लस log y। ठीक है बच्चों, ये भी दोनों उस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस साइन कॉमन ले लिया। यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो बच्चों एलसीएम आएगा y, तो y का इंटू हो गया log x से y log x प्लस x, और यहाँ पर एलसीएम आएगा x का इंटू हो गया log y से, तो आएगा x log y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऊपर इसका नीचे, तो फाइनल आंसर आ गया dy/dx का माइनस y ऊपर गया, और ब्रैकेट में आएगा y प्लस x log y अपॉन में x आएगा, और ये आएगा y log x प्लस x। अब आप चेक कर लो, ये आंसर लाना है, चेक कर लो, माइनस y प्लस x log y, x प्लस y log x। जी हाँ बच्चों, आगे पीछे है लेकिन आ चुका है आंसर, हैंस प्रूफ। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 वेरी मोस्ट टाइम पे है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लो जबरदस्त टाइम पे। जी हाँ बच्चों, वेरी मोस्ट टाइम पे है। इफ x की पावर m y की पावर n इक्वल टू x प्लस y होल पावर m प्लस n
प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आंसर और दोनों साइड लॉग ले लो। जी हाँ बच्चों, दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, दोनों साइड लॉग लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लॉग लिया तो आएगा लॉग x की पावर m y की पावर n, और यहाँ पर लॉग लिया x प्लस वाई होल पावर m प्लस n। अब क्या करो, लॉग में इनटू का लगा दो फॉर्मूला, और लॉग का इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, लॉग का इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, और जो इनटू है वो बन जाएगा प्लस। तो करिए, तो लॉग x की पावर m प्लस आ जाएगा, और लॉग का इससे मल्टीप्लाई करा लॉग y की पावर n। और बच्चों ये वाली पावर को आगे गिरा दो। जी हाँ बच्चों, पावर आगे आ जाएगी तो यहाँ पर आएगा m प्लस n लॉग x प्लस वाई। ठीक है, अब ये वाली पावर आगे गिरा दो और ये वाली पावर आगे गिरा दो तो यहाँ पे आएगा m लॉग x और यहाँ पे आएगा n लॉग y, और इसको कॉपी कर दीजिए m प्लस n लॉग x प्लस वाई। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन लिख दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों m तो बाहर आ जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। यहाँ पर n बाहर आ जाएगा और log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y। फिर y का करेंगे dy अपॉन dx। यहाँ m प्लस n बाहर आ जाएगा और इस पूरे को x मानेंगे तो आएगा log x। log x का होता है 1/x। फिर जिसको माना है उसका भी करेंगे तो x का होगा 1 और y का होगा dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक ये आंसर नहीं आ जाता। तो करते हैं बच्चों इसको सिंप्लीफाई। तो चलिए बच्चों आगे की स्टेप बताओ क्या करेंगे अब। चलिए बच्चों आगे की स्टेप ये है, इस बाहर वाले का एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस बाहर वाले का एक बार dy/dx से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को कॉपी कर दो तो आएगा m अपॉन x n अपॉन y dy अपॉन dx, और इसका मल्टीप्लाई 1 से करा तो आएगा m प्लस n अपॉन x प्लस वाई m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx। ठीक है, अब क्या करो, dy/dx की टर्म एक तरफ ले आओ और dy/dx कॉमन ले लो। तो बच्चों dy/dx कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा n अपॉन वाई, और ये वाला टर्म इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा और क्या बचेगा m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या चल रहा है, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, और ये वाला टर्म माइनस में ले जाओ तो माइनस का m अपॉन x। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो बच्चों एलसीएम आएगा y x प्लस वाई, और इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, nx ny, और बीच में माइनस है तो माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस में आ जाएंगे, और y का भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का my और माइनस का ny। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एलसीएम आएगा x प्लस वाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका इससे तो x का मल्टीप्लाई दोनों से होगा mx प्लस nx, बीच में माइनस है तो माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और माइनस का भी होगा तो mx माइनस में आएगा, my ये भी माइनस में आएगा। अब आप देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, इधर ny से ny कैंसिल, इधर mx से mx कैंसिल, तो बच्चों यहाँ बचा dy अपॉन dx nx माइनस my अपॉन में y, और यहाँ बचा nx माइनस my अपॉन में x, और ये टर्म से ये टर्म कैंसिल। तो देख लीजिए फाइनल आंसर आ गया dy अपॉन dx का y ऊपर गया तो y अपॉन x। तो चेक कर लीजिए, हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो
तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको होमवर्क करना है इसी के जैसा है। इफ x की पावर 13 y की पावर 7 इक्वल टू x प्लस वाई होल पावर 20 प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू 10x की पावर 10x की पावर 10x। जी हाँ बच्चों 3 10x है, 10x की पावर दूसरा 10x, 10x की पावर तीसरा 10x। तो 3 10x है पावर में और हमें dy बाय dx निकालना है। तो करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। जी हाँ बच्चों क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो दोनों साइड लॉग लगा दीजिए। जी हाँ बच्चों दोनों साइड लॉग लगा दो, इधर भी लॉग लगा दो और इधर भी लॉग लगा दो। अब ऊपर से कॉपी कर दो, तो इधर से उतारो y और इधर से उतारो 10x पावर में फिर 10x फिर पावर में 10x। ठीक है बच्चों, तो इस साइड चल रहा है log y। बच्चों ध्यान रहे अगर log a की पावर b आता है तो b को आगे गिरा दो तो आएगा b log a। बच्चों ध्यान रहे log के साथ जो लिखा है वो a होता है। जी हाँ बच्चों लॉग के जो साथ लिखा है वो a होता है। तो बच्चों ये हो गया a और a की जो पावर में होता है वो b होता है। बच्चों इस a की इस पावर को हम b बोलेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, log के जो साथ लिखा है वो a होता है, तो ये हो गया log a और इस a की जो पावर में लिखा है वो b होता है। तो ये इतना बड़ा b हो गया। अब b को आगे गिरा दो, तो बच्चों इस पूरे b को आगे गिरा दो तो आएगा 10x की पावर 10x। जी हाँ बच्चों ये पूरा b है, ये a है और ये b है, तो ये b आगे आ जाएगा। तो ये b आगे आएगा तो 10x की पावर 10x आगे आया और इनटू में आएगा log 10x। ठीक है बच्चों, होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रहे हम लॉग इसलिए लेते हैं कि पावर नीचे आ जाए। तो अभी भी आप देख रहे हो पावर अभी भी चल रहा है। जी हाँ बच्चों अभी भी पावर चल रहा है, इसका मतलब हमें फिर से लॉग लेना है। इसका मतलब हमें फिर से लॉग लेना है। अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड। जी हाँ बच्चों फिर से लॉग लेंगे क्योंकि अभी भी पावर चल रहा है, इस पावर को वापस से आगे लाना है तो फिर से लॉग लेंगे। तो यहाँ पर आएगा लॉग y और यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग लिख दो और बाकी पूरा कॉपी कर दो 10x की पावर 10x इंटू में log 10x। ठीक है बच्चों, इसको तो कॉपी कर दो log y। अब बच्चों इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ध्यान रखना अगर मल्टीप्लाई आता है तो log का इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, log का इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाएगा। तो करते हैं, log का मल्टीप्लाई करो तो आएगा log 10x की पावर 10x और ये मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा और log का इससे मल्टीप्लाई करो, log का इससे मल्टीप्लाई करो तो log और क्या आएगा log 10x। ठीक है बच्चों, अब करेंगे अब हम फिर से पावर को नीचे लाएंगे तो ये पावर नीचे आ जाएगी। तो बच्चों बताइए क्या आएगा। तो पावर को हम नीचे ले गए, तो बोलिए बच्चों पावर को नीचे ले गए तो क्या आएगा। तो यहाँ चल रहा है log y और ये पावर नीचे आएगी तो आएगा 10x इंटू log 10x और प्लस में चल रहा है log 10x। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं सारी पावर नीचे आ गई है। अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब करेंगे डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन, इसको x मानो तो आएगा log x का होता है 1/x, फिर log y का करेंगे log y का 1/y, फिर y का करेंगे dy अपॉन dx।
अब बच्चों इन दोनों में u इंटू वी लगाएंगे तो u इंटू वी होता है 10x को छोड़ा v का डिफ्रेंशिएशन, तो इसको x मानो तो log x का होगा 1/x, फिर 10x का भी करेंगे तो 10x का होगा sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब इसका बताओ, सॉरी u को छोड़ा v का डिफ्रेंशिएशन, अब उल्टा करेंगे v को छोड़ा, जी हाँ बच्चों v को छोड़ा मतलब log 10x को छोड़ा और u का डिफ्रेंशिएशन, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अभी ये भी बचा हुआ है तो बच्चों इस पूरे को x मान लो तो आएगा log x का 1/x, log x का 1/x, फिर इसका करेंगे तो इसको x मान लो तो आएगा log x का 1/10x और लास्ट में 10x का करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर x। बच्चों ये वाली स्टेप फिर समझा देता हूँ, इसको x माना तो log x हो गया log x का 1/x, फिर log y का करेंगे तो log y का 1/y, फिर y का करेंगे y का dy/dx। अब यहाँ u इंटू वी लगाएंगे तो u को छोड़ा v का डिफ्रेंशिएशन तो log 10x का 1/10x और 10x का करेंगे sec स्क्वायर x प्लस, अब उल्टा v को छोड़ा, जी हाँ बच्चों v को छोड़ा u का डिफ्रेंशिएशन तो 10x का होता है sec स्क्वायर x और इसमें करेंगे तो इस पूरे को x माना तो log x का होता है 1/x, फिर जिसको माना है उसका करेंगे तो फिर log x का होता है 1/x और लास्ट में 10x का करेंगे sec स्क्वायर x। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, y log y का उधर मल्टीप्लाई कर दो तो dy/dx का आंसर आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, इन दोनों का उधर मल्टीप्लाई करो तो आएगा y log y, ये 10x कैंसल तो आएगा sec स्क्वायर x, इसको आगे लिख दो तो आएगा sec स्क्वायर x log 10x और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है sec स्क्वायर x, 10x को आगे लिखो 10x इंटू log 10x, ब्रैकेट बंद कर दो और लास्ट में y की और log y की वैल्यू पुट कर दो तो देख लीजिए y की वैल्यू कितनी है, ये रही बच्चों, ये y की वैल्यू है और ये log y की वैल्यू है। जी हाँ बच्चों, ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 10x की पावर 10x, ये y की वैल्यू है। अब log y की वैल्यू कितनी है, ये log y की वैल्यू है 10x की पावर 10x इंटू में log 10x। ठीक है, तो ये y की वैल्यू, ये log y की वैल्यू और इनटू में ये पूरा टर्म आएगा एज इट इज लिख देना। ठीक है बच्चों, ये पूरा टर्म लिख देना। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।